आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं संस्कृत आमोदनी कक्षा 7 में द्वितीयः पाठः अस्माकं विद्यालयः। अस्माकं हमारा, विद्यालय स्कूल, हमारा स्कूल। इस चैप्टर में विभक्तियों का ज्ञान है। बोधः का अर्थ होता है ज्ञान, विभक्ति बोधः। अस्माकं विद्यालयः ग्रामस्य समीपे अस्ति। अस्माकं हमारा विद्यालय स्कूल ग्रामस्य, गांव का, की, के कुछ भी हम लगा सकते हैं, जो भी सेंस सही बैठता हो। यहाँ पर के सही बैठ रहा है, मीन्स गांव के, समीपे नज़दीक, अस्ति मीन्स है, अर्थात हमारा स्कूल गांव के नज़दीक है। प्रातः छात्राः ग्रामात् विद्यालयम् आगच्छन्ति। प्रातः मीन्स सुबह, छात्राः ये बहुवचन में है, अर्थात विद्यार्थी। ग्रामात् गांव से, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति में से अलग होने के सेंस में यूज होता है। उसमें एक वचन में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग जो कि आकारांत में होती हैं, तो उसकी पहचान होती है, उसके एंड में ता होता है हलंत वाला। ग्रामात् गांव से, विद्यालयम स्कूल, आगच्छन्ति आते हैं, अर्थात सुबह विद्यार्थी गांव से स्कूल आते हैं। अनेभ्यः ग्रामेभ्यः अपि छात्रा अत्र पठनाय समागच्छन्ति। अनेभ्यः दूसरों से, ग्रामेभ्यः गाँव से। अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा दूसरे गाँव से। अपि मिस भी, छात्रा ये विद्यार्थी बहुवचन में है। अत्र मिस यहाँ, पठनाय पढ़ने के लिए। जहाँ पर भी किसी के एंड में ये आय की मात्रा लगती है, मिस वो चतुर्थी विभक्ति का शब्द है, जिसका अर्थ होता है के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए। समागच्छन्ति मिस आते हैं, अर्थात दूसरे गांवों से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। विद्यालयस्य प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति। विद्यालयस्य, विद्यालय की, स्या से पता लग रहा है इसमें षष्ठी विभक्ति है, काकी के। प्रार्थना सभा जहाँ पर प्रार्थना करते हैं। अतीव, अति प्लस इव, अति होता है बहुत ज़्यादा, इव मिस ही, बहुत ही ज़्यादा। मनोरमा सुंदर, मन को खुश करने वाली, अस्ति मिस है, अर्थात विद्यालय की प्रार्थना सभा बहुत ही सुंदर है। प्रार्थना सभायाः अनन्तरं बालकाः बालिकाः च स्व गच्छन्ति। अर्थात प्रार्थना सभायाः, प्रार्थना सभा के, अनंतरम होता है बाद, बालकाः ये बालक के बहुवचन है, बालिकाः ये बालिकाओं के बहुवचन में है। च मिस और, स्व अपने अपने, कक्षा में, गच्छन्ति जाते हैं, अर्थात प्रार्थना सभा के बाद बालक और बालिकाएं अपनी अपनी कक्षा में जाते हैं। ते शिक्षकेभ्यः विविध विषयान् पठन्ति। ते मिस वे, कौन, बालक बालिकाएं। शिक्षकेभ्यः शिक्षकों से, अध्यापकों से। विविध होती है अनेकों, नाना प्रकार के। विषयान विषयों को, यानी कि अनेकों प्रकार के विषयों को, पठन्ति पढ़ते हैं, अर्थात वे अध्यापकों से अनेकों विषयों को पढ़ते हैं। यहाँ पर हिंदी अनुवाद भी है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्रा पुस्तकानि आनयन्ति। विद्यालयस्य, विद्यालय के, पुस्तकालयात् पुस्तकालय से, छात्राः ये विद्यार्थी के बहुवचन हैं। पुस्तकानि पुस्तकों को, आनयन्ति लाते हैं। पुस्तकों को या फिर सिंपल हम पुस्तकें भी बोल सकते हैं। विद्यालय के पुस्तकालय से विद्यार्थी पुस्तकें लाते हैं। और विद्यालय से जो स्या है काकी के, उसका वो बनता है, अर्थ बनता है, मीन्स ये षष्ठी विभक्ति का वर्ड है। और जहाँ पर ये एंड में ता आता है हलंत वाला, वो पंचमी विभक्ति, जिसका सेंस होता है से, अलग होने के अर्थ में, विद्यालय से। और पुस्तकानि ये प्रथमा और द्वितीया में बहुवचन है। अब है इसमें तत्र ते समाचार पत्राणि अपि पठन्ति। तत्र मिस वहाँ, ते मिस वे, कहाँ पर, पुस्तकालय में। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र ये भी बहुवचन में है। जहाँ पर ये एंड में आनी या फिर आणी लगा रहता है ना, वो क्या होता है, वो बहुवचन में होते हैं, नपुंसकलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। अपि मिस भी, पठन्ति पढ़ते हैं, अर्थात वहाँ वे समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। पुस्तकालय में समाचार पत्र को न्यूज़पेपर बोला जाता है। पुस्तकानाम् अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति। पुस्तकानां पुस्तकों के, अध्ययनेन अध्ययन से,
ज्ञानस्य ज्ञान का विकासः डेवलपमेंट भवति होता है। अर्थात पुस्तकों के पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान बढ़ता है। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालयस्य, विद्यालय के पुरतः होता है सामने, क्या है? एकम उद्यानम, उद्यान बगीचा या फिर उपवन। विद्यालय के सामने एक उपवन है अर्थात एक बगीचा है, अस्तिमिस है। उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीया। उद्यानस्य, उद्यान की शोभा यानी कि सुंदरता, अतीव, अति प्लस इव, अति होता है बहुत ज़्यादा, इव से बहुत ही ज़्यादा, रमणीय सुंदर, मन को मनोहर करने वाली, अर्थात बगीचे की सुंदरता अत्यंत मनोहारी है। अत्र पुष्पाणां बहवः प्रकाराः सन्ति। अत्र यहाँ पुष्पाणां फूलों के बहवः अनेकों प्रकाराः टाइप्स यानी कि जातियाँ सन्ति हैं, अर्थात यहाँ पुष्पों की, यहाँ फूलों की अनेकों जातियाँ हैं, अनेकों प्रकार हैं। तेषाम् उपरि भ्रमराः गुंजन्ति। तेषाम उनके ऊपरी ऊपर, उनके ऊपर, किनके ऊपर? फूलों के ऊपर। भ्रमराः भंवरे गुंजन्ति गूंजते हैं, उनके ऊपर भंवरे गुनगुनाते हैं। ते पुष्पाणाम रसम पिबन्ति। वे पुष्पाणाम फूलों के रसम, रस को, पिबन्ति पीते हैं, वे फूलों के रस को पीते हैं, भंवरे। तत्र खगानाम कलकूजनम अति सुखदम भवति। तत्र मिस वहाँ, खगानाम पक्षियों की, कलकूजनम होती है उनकी मधुर ध्वनि, कूकू करना, अति सुखदम बहुत ज़्यादा सुखदाई, भवती होती है, अर्थात वहाँ पक्षियों की मधुर ध्वनि बहुत ज़्यादा सुखदाई होती है। अब है इसमें आगे, विद्यालयस्य क्रीड़ा क्षेत्रम अति विशालम अस्ति। विद्यालय से, विद्यालय की, अगेन इसमें षष्ठी विभक्ति है, काकी के स्या से पता लग रहा है कि षष्ठी विभक्ति है। क्रीड़ा क्षेत्रम, क्रीड़ा बोला जाता है खेल को, खेल का मैदान, क्षेत्र होता है मैदान। अति विशालम, विशाल होता है बड़ा, अतिमिस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ा, अस्तिमिस है, अर्थात विद्यालय का खेल का मैदान बहुत ज़्यादा बड़ा है। अत्र छात्राः न केवलं क्रीड़ा कालांशे अपितु अवकाशात् परम अपि क्रीडन्ति। अत्र मिस होता है यहाँ, छात्राः ये विद्यार्थियों के बहुवचन में है, ना यानी कि नहीं, केवलम सिर्फ, यानी कि न सिर्फ, क्रीड़ा काल अंशे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्रीड़ा काल प्लस अंशे। क्रीड़ा काल होता है खेल का पीरियड, क्रीड़ा होता है खेल, कालांश, काल होता है समय, अंश, समय का अंश क्या होता है? पीरियड, है ना। स्कूल में 8 पीरियड होते हैं, समय को 8 में डिवाइड किया गया है, इसलिए इसे अंश बोला गया है, काल का अंश। अपि मिस भी, तु मिस तो, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन दोनों का हम इकट्ठे एक ही मीनिंग निकालेंगे। अपितु का अर्थ होता है बल्कि, अवकाशात छुट्टी से, परम यानी कि परंतु, अपिमिस भी क्रीडंती खेलते हैं, अर्थात यहाँ विद्यार्थी न केवल खेल के पीरियड में बल्कि छुट्टी के बाद भी खेलते हैं। क्रीड़ा शिक्षकात ते क्रीड़ा निपुणताम अधिगच्छन्ति। क्रीड़ा शिक्षकात खेल के अध्यापक से, ते मिस वे, क्रीड़ा निपुणता खेल में निपुणता को यानी कि खेल में परफेक्शन को, अधिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं। कौन? विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या करते हैं ना, क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं और खेल के जो टीचर होते हैं वे उन्हें खेल खेलना सिखाते हैं, जिससे कि वो खेल में निपुणता को प्राप्त कर जाते हैं। क्रीड़ा के शिक्षक से वे क्रीड़ा के क्षेत्र में निपुणता को प्राप्त करते हैं, क्रीड़ा में निपुणता को प्राप्त करते हैं। अध्ययनेन क्रीडनेन च छात्राणां शारीरिकः मानसिकः च विकासः भवति। अध्ययनेन, अध्ययन करने से यानी कि पढ़ाई करने से, क्रीडनेन खेलने से, चामिस और, छात्राणां छात्रों का, शारीरिकः शारीरिक, शरीर का, मानसिकः मन का, चौमिस और, विकासः डेवलपमेंट भवति होता है, अर्थात अध्ययन करने से और खेलने से विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। विद्या विनयेन च संपन्नाः स्वस्थः छात्रा एव समाजस्य देशस्य च सेवां कुर्वन्ति। विद्या, विद्या से, विद्या क्या होती है? पढ़ाई, स्टडी। विनयेन होता है विनय, विनम्रता को बोला जाता है, पोलाइटनेस, यानी कि विद्या से और विनम्रता से, चौमिस और, संपन्ना संपूर्ण
यानी कि जिस विद्यार्थी में विद्या और विनम्रता कूट कूट करके भरी है। स्वस्था हेल्दी छात्रा विद्यार्थी एमिस ही समाजस्य समाज की देशस्य देश की च मिस और सेवाम सेवा कुर्वन्ति करते हैं। अर्थात विद्या से और विनम्रता से संपूर्ण स्वस्थ विद्यार्थी ही समाज की और देश की सेवा करते हैं। जो वीक होगा क्या वो सेवा कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमें पढ़ाई भी अच्छे से करनी है, साथ ही साथ हमें विनम्र भी रहना है। अब है इसमें एक श्लोक, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततो सुखम। विद्या यानी कि पढ़ाई, ददाती देती है, विनयम विनम्रता। आपने एक गौर किया होगा, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बहुत ही पोलाइट होते हैं, है ना, उनमें घमंड बिल्कुल नहीं होता। जो थोड़ा थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं उनमें घमंड कुछ ज़्यादा ही होता है। इसीलिए विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विद्या विनम्रता देती है। विनयात विनम्रता से, याति मिस आती है क्या? पात्रता। पात्रता मिस योग्यता। जब हम विनम्र होंगे तभी तो किसी काम करने के लायक होंगे, है ना। तो विद्या जो है विनम्रता देती है और विनम्रता से योग्यता आती है। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रत्वात् यानी कि पात्रता से, योग्यता से, धनम प्लस आपनोति, धनम होता है धन पैसा, आपनोति प्राप्त होता है यानी कि प्राप्त करता है। तो क्या होता है? योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मः, धन से धर्म, ततो सुखम, और फिर उससे सुख। क्या है ना कि सबसे पहले हमें पढ़ाई अच्छे से करनी है, इसलिए एकदम स्टार्टिंग में विद्या आया है। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म, और फिर उससे सुख आता है।